बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी तवील इंतजार इंसान को थका देता है। टूटी उम्मीदें, अनजाने अंदेशे उसे उदास और तन्हा कर देते हैं और वो दिल ही दिल में सोचता है कि क्या अल्लाह मेरी दुआ पर कुन फरमाएगा, कब मेरा अल्लाह मेरी दुआओं पर कुन की मुहर लगाएगा। अगर ऐसे ही ख्यालात तुम्हें मायूस कर रहे हैं तो सुनो, वो मेहरबान खालिक अपने बंदे की हर नफ्स से वाकिफ है। इस पर गुजरते हर दुख से वो बाखूबी वाकिफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, और कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं, तुम अपने रब के फजल से मजनू नहीं हो। और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा, इनमें जो अशखास नेकोकार और परहेजगार हैं, इनके लिए बड़ा अजर है। जान रखो अल्लाह की कुदरत और इसके इनने तुम्हें अंदर से और बाहर से घेर रखा है। और ये मुनज़्ज़म कायनात और तुम्हारी पैदाइश ना तो कोई इत्तफाकी हादसा है और ना ही बेमकसद वजूद। याद रखो तुम्हारा रब अपनी ही बनाई हुई चीज को तोड़ फोड़ कर फिर से बना देने पर कादिर है। और अगर आज तुम पर ऐसे हालात हैं कि तुम खुद को तन्हा और उदास महसूस कर रहे हो, मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तुम पर रोशन नहीं, तो सुनो, हर चीज का वक़्व अल्लाह की मशीयत पर ही मौकूफ होता है। और जब वो किसी चीज को अपनी तरफ लाना चाहता है तो इसको जिंदगी में ऐसे वाक़यात रोनुमा करा देता है जिस पर इंसान बेबस और लाचार होकर रह जाता है। यही बेबसी तुम्हारी बेदारी का सबब बनकर तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ लेकर आती है। याद रखो, जिंदगी मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज का नाम है। कभी वो खुद बहार से लुत्फ अंदोज करवाता है तो कभी खिजां से, कभी ऐशो इशरत के सामान से खुश कर देता है तो कभी सब कुछ छीन कर खाली हाथ छोड़ देता है। हकीकत तो ये है ना कि हर हासिल चीज सामान ऐश है और ना ही किसी चीज से महरूमी कोई सजा है। अल्लाह तुम्हें हासिल और ला हासिल के दरमियान रखकर सिर्फ ये देखना चाहता है कि कौन दुनिया की तलब में गुम और कौन मायूस हो जाता है और कौन शुक्र गुजार रहकर मकाम बंदगी अता करता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में तुमसे मुखातिब है, और जो कुछ सरो सामान भी जमीन पर है, इसको हमने जमीन की जीनत बनाया हुआ है ताकि इन लोगों को आजमाए कि इनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। कुरान खुद कहता है, कारसाजी का सारा इख्तियार खुदाए बरहक के लिए है। इनाम तो वही बेहतर है जो वो बख्शे और अंजाम वही बाखैर है जो वो खुद दिखाए। अगर आज किसी ने किसी के दिए हुए धोखे या किसी चीज की महरूमी तुम्हें अंदर से तोड़ रही है और उससे ज़्यादा जिंदगी से तुम्हारा सब्र भी टूटता जा रहा है, तो याद रखो वो वक्त जब हजरत हुबाब राज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि या रसूल अल्लाह, अब तो जुल्म की हद हो गई है, आप खुदा से दुआ क्यों नहीं करते। तो जानते हो, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तमतमा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान रखो, तुमसे पहले जो अहले ईमान थे इन पर इससे ज्यादा मजालिम हो चुके हैं, वो अपने दीन से ना फिरते थे। लेकिन जानो, अल्लाह इस काम को पूरा करके ही रहेगा, मगर तुम लोग जल्दबाजी से काम लेते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम कश्तियों में सवार होकर बाद मवाफिक पर फरां शादा सफर कर रहे होते हो, फिर यकायक बाद मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लग रहे होते हैं। मुनाफिक समझ लेते हैं कि तूफान में घेरे गए। इस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही से खालिस करके इससे दुआ मांगते हैं। तो याद रखो, जिसे तुम खुद अपना और सारी कायनात का खालिक और मालिक जानते हो, तमाम दुनियावी सहारों को छोड़कर माबूद बरहक को पुकारते हो, तो ये कैसे मुमकिन है। हमने तो ये कैसे तस्वुर कर लिया कि वो कायनात का मुदब्बिर और मुंतजिम तुम्हारी मदद नहीं करेगा या तुम्हें तन्हा छोड़ देगा। जान रखो, वो समद भी है और गनी भी, वो तमाम हाजात पूरी करने वाला वही मेहरबान रब है। इसकी मोहब्बत और अताएं गैर फानी और लाजवाल के बगैर दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि रब के दर का मुंतजिर
मुतासिर ही मुकद्दर की बादशाही को पाता है। और जब तुम बिल्कुल टूट कर ज़ब्त के आंसू की रवानी के साथ इसे पुकारते हो ना, तो कायनात की हर चीज तुम्हारे लिए दुआ बनकर नए नए रास्ते पैदा करती है, जो तुम्हारी मायूसी को उम्मीद की नई रोशनी से जोड़ देती है। जानते हो, अल्लाह हर एक नसीब बहुत मोहब्बत से लिखता है, और जब वो तुम्हें कुछ देना चाहता है ना, तो हर तरफ से तुम्हें तोड़कर अपनी मोहब्बत से जोड़ लेता है। तुम पर अपनी रहमत की वो बारिश बरसाए जो तुम्हारे लिए बेहतरीन असबाब बनाकर चीज़ों को तुम्हारे हक में बदलना शुरू कर दे। तुम्हें ये यकीन रखना है कि हर गलत दरवाज़ा बंद होकर सही दरवाज़ा खुलने का सबब बनता है। तो अगर तुम भी अपने गम के अंधेरों का इलाज यकीन की रोशनी से करोगे ना, तो बहुत जल्द तुम्हारी घुटन ज़दा जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर आएगा। क्योंकि जब खुदा की रहमत जोश में आती है ना, तो आजमाइश की घड़ियाँ तमाम होकर उदासियों के सफ़र को मुख्तसर कर देती है। याद रखो, जिस तरह खुदा चमकते हुए दिन पर जुल्मत तारी करके तारीकी में बदल देता है, वही मेहरबान खुदा तुम्हारी जिंदगी के हर सवाल को अरूज में बदलने की ताकत रखता है। मुतमईन हो जाओ, वो रब अनकरीब तुम्हारी जिंदगी की हर तोड़ फोड़ को अपनी कुदरत से एक नई और आलीशान तामीर में बदलने वाला है। बस तुम अपने दिल से ये वहम और वसवसे निकाल दो कि तुमने जो कुछ मांगा वो तुम्हें अता नहीं करेगा। जानते हो, जब तुम नामुमकिन मानते हो ना, तो वो रहमान तुम्हें नामुमकिन वसीलों से भी अता कर देता है कि जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया होता। अगर आज तुम्हारा दिल बार बार एक ही अल्लाह से दुआ मांग रहा है और नामुमकिन की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले जाए, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वो आली शान ज़र्फ मेहरबान खुदा बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से इनका हल निकाल कर मुमकिनात को बदलने वाला है। तुम्हारा हर वो आंसू जो आसमान को देख कर गिरता है ना, तुम्हारी तकदीर बदलने का सबब बनता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, इनसे कहो फजल और शर्फ अल्लाह ही के अख्तियार में है, जिसे चाहे अता करे, वो वसीओ नज़र है और सब कुछ जानता है। वो रब अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है, और इसका फजल बहुत बड़ा है। और तुम्हारी मेहनत, कोशिश और यकीन से कई गुना कई दुआएं हरगिज़ कोशिश और यकीन से की गई दुआएं हर चीज़ की सिमत को बदल कर तुम्हारी जानिब कर देती है। मुतमईन हो जाओ, अल्लाह की कुदरत और उसकी अताओं के सारे करिश्मे तुम्हारी दुआओं के रास्ते से मिलेंगे। अनकरीब वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ों और सजदों में मांगी दुआओं की कबूलियत का शर्फ बख्श कर तुम्हारी ज़िंदगी को पुरसकून और राहत के बेशबहा खजानों से भरने वाला है, इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो से आपके दिल को तसल्ली हुई हो या कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, तो मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपकी आजमाइश को जल्द ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी को सुकून और राहत से भर दे, आमीन। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो या मदद की हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।